तो ये हमने चंद्र ग्रह का सैंपल लगा दिया। क्या गोपाल जी का चंद्र ग्रह पॉजिटिव है? चंद्रमा पॉजिटिव है। चंद्र ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 60%। इसके बाद अब मंगल ग्रह। क्या गोपाल जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? मंगल ग्रह पॉजिटिव है। मंगल ग्रह आपका नेगेटिव है। मंगल ग्रह कितने % नेगेटिव है? 70%। क्या गोपाल जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? बुध ग्रह। बुध ग्रह पॉजिटिव है। बुध ग्रह पॉजिटिव है। कितने % बुध ग्रह पॉजिटिव है? 70%। क्या गोपाल जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? गुरु ग्रह पॉजिटिव है। हाँ। गुरु ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 90% लगभग। एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी ग्रह जब व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी जब कुंडली बनती है, तो उस कुंडली में लिखा आ जाता है, जब हम एनालिसिस करते हैं कि इसका गुरु पॉजिटिव है, मंगल खराब है, बुध खराब है, सूर्य अच्छा है, वो तो कुंडली में लिखा आ जाता है जब वो प्रिंट होता है। पर कोई भी ग्रह व्यक्ति का ना तो जीवन भर पॉजिटिव रहेगा, ना जीवन भर नेगेटिव रहेगा। ठीक है। कुंडली आप किसी को भी दिखाएंगे 50 साल बाद, 100 साल बाद, वो यही बोलेगा, क्योंकि वो तो प्रिंटेड डेटा है। लेकिन वास्तव में आपके शरीर के अंदर ऑरा बदल चुकी होगी ग्रहों की। अब इस दुनिया में हर चीज का एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लाभ है और एक हानि है। अब गुरु ग्रह आपका जब अच्छा आया हो कुंडली में, मान के चलिए गजकेसरी योग बना हो आपका, अच्छा हो गुरु हो, पर अभी चेक करा और गुरु नेगेटिव आ गया, तो आपका तो नुकसान हो गया। आपका अच्छा खासा गुरु चला गया, पर आपका जो नुकसान हुआ वो आप ही के कर्मों से हुआ, आप ही की सोच से हुआ। और ऐसे ही उस समय सूर्य नीच का था, खराब था, पर अभी सूर्य आपने कर्म कर करके अच्छा कर लिया। तो दोनों ही चीजें हैं। इसलिए हमको हमारे कर्म हमेशा अच्छे रखना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था और ज्योतिष के उपाय करना चाहिए। व्यक्ति की पूरे 9 ग्रह खराब कर दो कुंडली में, वो उपाय कर करके सबको अच्छा कर सकता है मजेदार बात। क्या गोपाल जी का शुक्र ग्रह पॉजिटिव है? शुक्र ग्रह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। शुक्र ग्रह कितने % पॉजिटिव है?
50%। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको मैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, ये आपकी कुंडली कह रही है। अभी हमने चेक किया, आपका चंद्रमा अभी भी अच्छा आया। आप यहाँ से जाके अपनी माता से बहुत अच्छे बड़े लेवल की लड़ाई कर लो, उनका मन दुखा दो, और फिर आप टेस्ट कराओ, चंद्रमा नेगेटिव, तो ग्रह तो बदल ही रहे हैं। जब वो चंद्रमा आपका फिर तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आपकी माँ की तरफ से आपको अच्छी ऊर्जाएं मिलना शुरू नहीं होती, यानी वो मानती नहीं है तब तक। धूप दे दो ना। हाँ, हाँ, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो इसी अगर आप पिता की सेवा करते हैं और माता की सेवा करते हैं तो सूर्य और चंद्र तो हमारे घर में ही है। तो मुझे तो लाभ उनका मिल ही रहा, पापा मम्मी को लाभ। हाँ, ऐसा लगता कभी। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट शनि ग्रह सबसे ज्यादा जरूरी अच्छा होना। क्या गोपाल जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? नहीं, अच्छा, नेगेटिव है। शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? 75। अब हम पूछेंगे आपका राहु ग्रह, और जो राहु ग्रह का रिजल्ट वही केतु ग्रह का रिजल्ट आता है, क्योंकि वो दोनों एक ही ग्रह है। क्या गोपाल जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? नेगेटिव। राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? बच गए आप, 40% नेगेटिव है। राहु और केतु, पहली बात तो नेगेटिव होना ही बहुत खराब बात है, और उसमें अगर परसेंटेज लेवल भी 100% पहुंच जाए तो और खराब बात है, लेकिन परसेंटेज कम से कम हो गया। तो इस पे ध्यान देना आप कि मैंने कहा कि आप बच गए, राहु और केतु आपके 40% नेगेटिव है, तो नेगेटिव इफेक्ट इसका कम है इसलिए आप बच गए, लेकिन वास्तव में तो नुकसान ही हुआ। होना तो पॉजिटिव चाहिए हर व्यक्ति के पूरे 9 ग्रह, अगर हम उसको सही से समझे तो, और ओरा टेस्ट को सही से समझे तो। ये है आपके पूरे ग्रहों का हाल। अब हम पूछेंगे आपका रत्न। इतना विश्लेषण करने के बाद में जो फिर रत्न निकल के आता है वो बिल्कुल सही होता है, कम से कम अगले 1.5 साल के लिए तो बिल्कुल सही होता है। 1.5 साल के बाद में हमारी ओरा चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, जो रत्न अभी आएगा वो आपने अभी धारण कर लिया तो 1.5 साल तक चलेगा, और उसके बाद में वो ही रत्न आपका हो सकता है आगे फॉरवर्ड हो जाए, या हो सकता है आपकी ओरा चेंज हो तो बदल जाए, ऐसा। अब आपके पॉजिटिव ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध भी पॉजिटिव है, गुरु अच्छा है आपका, शुक्र अच्छा है। अब हम सबसे पहले सूर्य के रत्न से शुरू करते हैं। जो नेगेटिव ग्रह होते हैं उनका रत्न धारण नहीं किया जाता, जो पॉजिटिव होते हैं उनका किया जाता है। क्या गोपाल जी को सूर्य ग्रह का रत्न माणिक धारण करना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। अब आपका चंद्रमा अच्छा है, मोती का पूछ लेते हैं। क्या गोपाल जी को चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना चाहिए? हाँ, मोती।
बुध ग्रह आपका अच्छा है, पन्ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूर्य आपका पॉजिटिव है लेकिन माणिक का मना कर दिया स्कैनर ने। ऐसा क्यों होता है? जबकि सूर्य का भी आपका रत्न आना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पॉजिटिव, उसका रत्न तो आ गया। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर रेड कलर है पहले से। तो ये स्कैनर स्कैन करके क्या बताता है कि किस कलर की हमारे अंदर कमी है। तो जो हम एक अलग से एक टेस्ट करते हैं, जिसमें ये पूरा ओरा टेस्ट नहीं करते हैं, वो टेस्ट हमारा 15 मिनट में हो जाता है। उसका नाम है कलर एंड स्टोन थेरेपी। आपने इनका नाम सुना है, चतुर्वेदी जी का? अपने तिलक नगर में जो है, नहीं सुना है? वो कलर थेरेपी करते हैं। तो वो व्यक्ति को मैग्नीफायर से देखकर उनका कौन सा रत्न पहनना चाहिए वो, और कौन सा कलर पहनना चाहिए वो बता देते हैं। वो इतना छोटा सा टेस्ट तो हमारे ओरा टेस्ट में पहले ही आ जाता है। उसके अलावा हम दुनिया भर की बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो आपका चंद्रमा का तो यस आया। अब बुध का देखते हैं, आपका ग्रीन कलर की क्या स्थिति है। बुध क्या परमिशन दे रहे हैं आपको? क्या गोपाल जी को बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए? यस, पन्ने का यस आ रहा है। गुरु, गुरु भी आपके पॉजिटिव आए हैं। क्या गोपाल जी को गुरु ग्रह का पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? ये देखिए, पूछते से ही कमांड आ गई, रिजल्ट आ गया। यानी कि गुरु ग्रह का रत्न तो सबसे प्रथम आएगा आपका। आपके मन में पुखराज के प्रति कुछ आस्था भी है क्या? नहीं, पुखराज बताया ना मेरे को, बताया आपको? पहना भी था। हाँ, पहना भी था, लाभ हुआ? लाभ भी हुआ। पर उसके बाद ऑटोमेटिक ही नहीं, वो घूम गया। अभी 2,500-3,000 रुपए का था उस, आज से 20 साल पहले। जब से अब तक पहना नहीं आपने कभी 30 साल वापस? पहले मैंने पहना था। जब से कभी नहीं पहना वापस? उसके पहले नहीं पहना था। हाँ, उसके बीच में पहना, घूमने के बाद? घूमने के बाद नहीं पहना। पहनना चाहिए आपको वापस। हाँ। कोई भी रत्न, ये तो आज वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी लोगों के पास खबरें। कोई भी रत्न जो आपको लाभ दे रहा है, घूम जाए वापस पहनो। वो घूमता क्यों है? वो जितनी भी हमारी नेगेटिव चीजें होती है शरीर की, कोई भी हमारे ऊपर कोई भी अलाय वलाय आने वाली होती है, वो रत्न अपने ऊपर लेता है। ये रत्न सिर्फ हमारे कलर थेरेपी नहीं करते, सिर्फ ग्रहों से नहीं जुड़े। इन रत्नों में एक जान होती है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे हम देवी देवताओं के मंदिर जब जाते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि बलि चढ़ती है, मुर्गे की, बकरे की, यानी एक जानवर की। तो वो बलि क्यों चढ़ती है? कि देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएं और इस बलि को स्वीकार करें। या मैं आपको और अच्छी चीज बताता हूं कि कोई तांत्रिक क्रिया, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, कभी टीवी पे भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति की तांत्रिक क्रिया हुई तो उन्होंने किसी बच्चे की बलि दे दी। क्यों? क्योंकि एक जो माँ बाप उनके पास आए थे तांत्रिक के पास, उन्होंने बोला था हमको संतान नहीं है। तो उस तांत्रिक ने उनको बोला कि आपको संतान नहीं है तो आप एक बच्चे की बलि दे दो तो आपको संतान हो जाएगी। ऐसी खबरें पढ़ी कि नहीं आपने? पढ़ी है? धन दौलत का तो सुना मैंने। ये संतान के लिए भी होती है। तो वो जो ये करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ये सही है, और ना ही मैं देवी देवताओं के मंदिर में किसी जानवर की बलि का समर्थन कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। पर उदाहरण तो देना पड़ेंगे ताकि आप समझ पाए। तो जब वो बच्चे की बलि दे दी जाती है या जानवर की बलि दे दी जाती है, मतलब हमारी तरफ से हमने कुछ दे दिया ऐसा। तो ये रत्न क्या करते हैं? कोई भी नेगेटिव चीज आने वाली है आपके ऊपर, किसी ने कोई टोना टोटका किया, कोई एक नेगेटिव क्रिया करी, या कुछ भी कहीं से आप गुजरे, वहां पे मान के चलिए एक बहुत खराब नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। या तो कोई भूत हो सकता है, कोई प्रेत हो सकता है, कोई आत्मा हो सकती है, कोई टोने टोटके की चीज हो सकती है, कोई उतारा हो सकता है, कुछ सब नेगेटिव चीजों में आती है। आपने रत्न पहना, आपका रत्न टूट जाएगा, तिड़क जाएगा, अंगूठी का ढांचा रह जाएगा लेकिन ये नग निकल के गिर जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, और ये पूरी अंगूठी भी घूम जाएगी। उसमें हल्का सा कुछ हो गया। हाँ, जब भी ये हो, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है कि या तो हमको रत्न पहनना ही नहीं चाहिए, या फिर
रत्न को वापस एक नया पहन लेना चाहिए। अब दो मतलब है, आप कैसे जजमेंट निकालेंगे? उसका मतलब क्या है कि रत्न पहनने के बाद अगर आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है जीवन में, तब भी आप पे कोई कृपा है तो रत्न आपका घूम जाएगा। तो रत्न जैसे ही घुमा, उसके पहले आप आपका जीवन देखो कि रत्न पहनने के बाद मुझे लाभ हुआ था कि हानि हुई थी। बहुत लाभ हुआ। आपको लाभ हुआ, मतलब आपको रत्न सूट हुआ था, वो आपको तुरंत रत्न पहन लेना था। उसके बाद तो माइनस में चला गया। माइनस में चले गए आप। बस वही होगा कि जैसे ही ओरा बनना स्टार्ट हुई, अब ओरा होती क्या है? ओरा जो है हमारे 7 कलर्स की होती है। ये देखिए, ये जो पोस्टर लगा है, ये हमारे 7 कलर्स की ओरा होती है। 7 कलर्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। आपने पुखराज पहना होगा, उस समय आपके अंदर जो है ओरा बनना स्टार्ट हो गई होगी सभी चीजों की। किस कलर की? पीले कलर की ओरा बनना स्टार्ट हुई होगी। आपका रत्न घुमा, वो ओरा डिक्रीज होना शुरू हो गई। ये रत्न और हमारे शरीर का कनेक्शन एक मोबाइल और एक चार्जर की तरह है। आप चार्जिंग पे लगाएंगे मोबाइल को, बैटरी फुल हो जाएगी, चार्जिंग से निकालेंगे बैटरी डाउन हो जाएगी। ऐसा ही है। तो आपको तुरंत पहनना था। अब यही नॉलेज आप दूसरे लोगों को दे देना, जितने आपके टच में मिले, जो मैंने बताया। अब मुझे वापस पहन के देखना है कि वापस का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो फिर से आपका पुखराज रत्न आ गया है। आपने पुखराज रत्न को छोड़ दिया, लेकिन पुखराज रत्न ने इतने साल बाद भी नहीं छोड़ा। आज भी आपके शरीर में पुखराज रत्न की ओरा बन रही है हल्की सी। जब आप रत्न पहनेंगे वो ओरा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। क्या होता है कि कंफ्यूजन डाल देते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, पीले कपड़े पहन लो, पीले वो उसका पुखराज का तोड़ बताया, हल्दी का वो माला पहन लो, माला पहन लो, तो उसका असर आ जाता है। इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पीले कपड़े आप पहनेंगे तो आपने बोल ही दिया ना कि 0% उसका एनर्जी रहती है। हाँ, तो वो तो असर नहीं है। नहीं, फिर भी एक चीज है उसमें। उसमें मेरी कोशिश रहती है यहाँ से हर व्यक्ति को सही सलाह मिले, कोई भी यहाँ से गलत ज्ञान लेके ना जाए, क्योंकि आप यहाँ से गलत ज्ञान लेके जाएंगे तो वही नॉलेज आगे फैलाएंगे। तो आप सही ज्ञान ले लीजिए। कपड़े जब हम पहनते हैं पीले कलर के, तो कपड़े की एनर्जी क्या बताइए मैंने? 0। लेकिन गुरुवार के दिन अगर हम पीला कलर पहनते हैं, तो गुरुवार के दिन होता क्या है कि जो वातावरण है उसमें गुरु ग्रह की एनर्जी हवा में होती है पीले कलर की। तो जब आप पीले कलर का उस दिन पहनेंगे तो वो एनर्जी आपके तरफ आकर्षित होगी और आपके शरीर में जाएगी। तो कपड़े पहनने से भी ग्रह स्ट्रांग होते हैं, कोई मनाही नहीं है। हम खुद भी येलो कलर पहनते हैं गुरुवार को, ठीक है। लेकिन सिर्फ कपड़े से नहीं होगा आपका ग्रह स्ट्रांग। रत्न धारण तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कलर थेरेपी, सूर्य को भी एक सोर्स चाहिए उसकी एनर्जी को आपकी बॉडी में भेजने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम एक बोतल से जब पेट्रोल हमारी गाड़ी में डालते हैं, तो हमको एक सोर्स चाहिए जिसको हम वो बोलते हैं छिब्बी, कि छिब्बी में डालेंगे तो आसपास नहीं गिरेगा, सीधे हमारे गाड़ी में जाएगा। तो ये सोर्स है। तो रत्न कभी भी घूम जाए, आपको वो रत्न लाभ दे रहा है, आप फिर से पहन लो। उस रत्न ने नुकसान दिया, वो घूम गया, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जजमेंट आपको निकालना, क्योंकि आपकी बॉडी पे था। तो पुखराज के बाद अब हम हल्दी की माला का आपने पूछा। हल्दी की माला गुरु ग्रह पे काम करेगी, गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगी, पर कलर थेरेपी में काम नहीं करेगी। और ये रत्न जो है हमारे कलर थेरेपी होता है, इसलिए पहनते रत्न। आप कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, अभी आपको वो रुद्राक्ष नहीं पहने मिलेंगे, हल्दी माला वगैरह ये तो वो जानते ही नहीं है। लेकिन जेमस्टोन महंगा सा महंगा पहनेंगे। आप अभी तो बहुत ट्रेंड